आगे मीना अपनी मॉम को उस गुंडे से बचाने के लिए उस गुंडे से भिड़ जाती है, जिस वजह से वो गुंडा गाड़ी रोक देता है और मीना अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो वो दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी ओम अपना चेहरा उन लोगों के सामने दिखा देते हैं। तो नीता जैसे ओम का चेहरा देखती है, उसे देखते ही वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ओम उसका पति है। तो यहाँ पर ओम मीना को गले लगा लेता है और वो भी काफी इमोशनल हो जाता है। इधर मीना को लगता है कि ये आदमी उसकी मॉम को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जाकर ओम को ही मारने लगती है और उसे उसकी मॉम को छोड़ने को कहती है। कि तभी नीता अपनी बेटी को बताती है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। ये बात जानकर तो मीना के होश ही उड़ जाते हैं और वो इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके पापा उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए होते हैं। ये भी नहीं सोचा होता है कि उनके जाने के बाद उनकी क्या हालत होगी, इसलिए मीना अपने पापा के साथ जाने से मना कर देती है। तो यहाँ पर ओम अपनी बेटी को कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया है और इसका पछतावा मुझे पूरी जिंदगी रहेगा, लेकिन अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे और हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज बेटा मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर नीता और मीना ओम के कहने पर उसके साथ वहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी उधर से वांग के बंदे भी आ जाते हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ पर ओम अपनी बेटी और अपनी वाइफ को उन लोगों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें अपने पास से दूर रखने की कोशिश करता है। कि तभी उधर से प्रेम की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर मीना जब प्रेम को देखती है तो वो यहाँ पर प्रेम से हेल्प मांगने लगती है, पर उसे तभी पता चलता है कि प्रेम भी वांग के साथ मिला हुआ है और उन लोगों ने साथ में मिलकर उन्हें फंसाने की प्लानिंग की है। तो प्रेम यहाँ पर ओम से विल मांगता है। तो ओम कहता है, विल मेरे पास नहीं है और वो कोई छोटी सी चीज नहीं है जो मैं उसे हमेशा अपने पास लेकर घूमता रहूं। तुम लोगों को विल चाहिए ना, तो पहले मेरी बेटी और मेरी बीवी को यहाँ से जाने दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें वो विल दूंगा। तो प्रेम कहता है, तुम ऐसे हालात में नहीं हो जो तुम हमसे सौदा कर सको, चुपचाप हमें वो विल दे दो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और वांग के बंदे ओम और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और यहाँ पर हमारा हीरो आकर पूरे मामले को संभाल लेता है और वो ओम को कहता है कि वो मीना और नीता को लेकर यहाँ से जाए, क्योंकि यहाँ का मामला वो संभाल लेगा। तो वो लोग यश के कहने पर वहाँ से चले जाते हैं और प्रेम भी उन लोगों के पीछे चला जाता है ताकि वो ओम को पकड़ के उससे विल हासिल कर सके। पर प्रेम ओम का पीछा नहीं कर पाता, क्योंकि ओम ऐसी गली में भागता है कि प्रेम उसका पीछा ही नहीं कर पाता। इधर यश वांग के सारे गुंडों को एक साथ ठिकाने लगाता है और उन्हें अपने साथ वांग के अड्डे पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर कहता है, आपने तो मेरे साथ डील की थी ना, तो फिर आप प्रेम के साथ हाथ मिलाकर मेरे प्लान को बर्बाद कैसे कर सकते हैं। तो वांग कहता है, ओम मेरा बंदा है और उसने मेरा बहुत ही नुकसान किया है, तो उसके किए की सजा उसे तो मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पर यश कहता है, मैं जानता हूँ कि ओम आपका बंदा है और आपकी शायद उससे दुश्मनी भी होगी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि प्लीज ओम का पीछा छोड़ दीजिए, उसके बदले आप मुझसे जो मांगेगा मैं वो करूंगा। तो वांग कहता है, तुम ये सब उस लड़की के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एज ग्रुप के चेयरमैन पद को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस जन्म में एज ग्रुप का चेयरमैन तो बिल्कुल भी बनने नहीं दूंगा। यस कहता है, मुझे पता है कि आप परम से नफरत करते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं, आप उससे जिस तरह बदला लेना चाहते हैं आप उससे लीजिए, लेकिन इन सब के बीच में मुझे मत घसीटिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और मैं इतनी आसानी से गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि एज ग्रुप मेरा है और उसका चेयरमैन तो मैं बनकर रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उस एज ग्रुप को इतना बड़ा बनाया है, तो मैं उसे किसी और के हाथों तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। तो वांग कहता है, मुझे तुम्हारी यही आदत तो बहुत ही पसंद आती है कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, कि तुम परम के बेटे हो और परम तुम्हारा बाप है और मैं परम को नीचा गिराने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। तो यश कहता है, मैंने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और इतनी आसानी से मैं हार मान जाऊँ ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वांग कहता है, तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ना कि मैं ओम की जान बख्श दूं, तो ठीक है मैं ओम की जान बख्श दूंगा, जैसा तुम कह रहे हो मैं सब कुछ वैसा ही करूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो यस वांग के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांग बहुत ही आसानी से उसकी सारी बातें मान गया होता है, पर यस उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि वांग भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है और यस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे प्रेम घर आता है कि तभी उधर से यस आ जाता है। तो प्रेम यहाँ पर अपना सारा गुस्सा यस पर निकालता है कि उसी की वजह से ओम भाग गया और विल भी उसके हाथ नहीं लगी। तो यस को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो प्रेम को मारने लगता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दादाजी ने उस विल में तुम्हें ही चेयरमैन बनाया है। तो यहाँ पर प्रेम कहता है, क्योंकि उस लॉयर ने मुझे खुद कहा था कि दादाजी ने मुझे चेयरमैन बनाया है। तो यस कहता है, तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, इसलिए तो दादाजी तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते थे। तुम्हें भी पता है कि दादाजी मुझसे कितना प्यार करते थे और मुझसे ही सारे काम करवाते, तो वो तुम जैसे नालायक को अपनी पूरी कंपनी क्यों सौंपेंगे। थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, उस
उस लॉयर ने तुमसे ये झूठ इसलिए कहा ताकि तुम जाकर उसकी जान बचा सको, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं कर पाई। उल्टा तुम तो यहाँ पर मनगढ़ंत कहानी बनाने लगे कि दादाजी ने तुम्हें ही कंपनी का चेयरमैन बनाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी बात को लेकर दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है कि तभी उधर से नुआन आ जाती है और अपने बेटे को मार खाते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो यश को कहती है मेरे बेटे से दूर रहो वरना ठीक नहीं होगा। तो यश कहता है अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा मेरे गुस्से से बचा रहे तो अपने बेटे को कहिए कि वो अपने हद में रहे और मेरे मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो आप लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। और यश ये कहकर घर के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर यश जैसे ही घर के अंदर आता है वैसे ही उसका बाप उस पर कसकर एक गिलास दे मारता है, जिस वजह से उसके सर पर काफी चोट लग जाती है। और उसके बाद परम अपना सारा गुस्सा यश पर ही निकालता है, क्योंकि उसे लगता है कि नीता उसी की वजह से भागी है। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। तो यश भी यहाँ पर पीछे नहीं हटता और वो अपने बाप को सबक सिखाता है। तो यहाँ पर पैट यश को रोकती है और कहती है क्या तुम अपने बाप को जान से मार डालोगे। तो यश ये बात सुनकर रुक जाता है और कहता है अगर आपको किसी पर ब्लेम ठोकना ही है तो जाकर प्रेम पर ठोकिए, क्योंकि इसी की वजह से आपकी वाइफ आपके चंगुल से भागी है, क्योंकि इसने ओम के साथ मिलकर आपकी वाइफ को भगाने का प्लान बनाया था। तो परम जब ये बात सुनता है तो वो सीधा प्रेम से पूछता है कि आखिरकार ये ओम कौन है और उसने ओम के साथ मिलकर नीता को भगाने की प्लानिंग क्यों की। तो यहाँ पर प्रेम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ओम कोई और नहीं बल्कि नीता का पति और मीना का बाप है, जो अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। इस बात पर तो परम को और गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से इस पूरी फैमिली में जमकर लड़ाई होती है। और पैट उन लोगों को लड़ता हुआ देख बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग अगर इसी तरह लड़ते रहेंगे तो उसका काम आसान हो जाएगा। आगे यश अपने रूम में जाता है कि तभी उसे थॉन का कॉल आता है। थॉन उसे बताता है कि मुझे मीना का पता चल गया। तो यश यहाँ पर कहता है तुम मीना पर दूर से ही नजर रखना और उसे प्रोटेक्ट करना, मैं कुछ देर में सारे मामला हटाकर वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो थॉन कहता है ठीक है सर। दूसरी तरफ ओम अपने परिवार के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर नीता ओम से पूछती है तुम्हें पता है ना कि मैं परम की मिस्ट्रेस हूँ, और मैं परम की मिस्ट्रेस क्यों बनी, क्या ये बात तुम्हें नहीं जाननी। तो ओम ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारा ये सब करने का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो नीता कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे तो तुम्हें पता है कि मैंने कैसी लाइफ गुजारी, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ बद से बदतर हो गई है। अगर तुम हमें छोड़कर नहीं जाते तो मैं कभी भी उस परम के पास नहीं जाती और ना ही हमारा परिवार टूटता। तुम्हारे जाने के बाद मुझे हमारी बेटी का इलाज करवाने के लिए उस परम से भीख मांगनी पड़ी, जिस वजह से उस परम ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। वो रोज मुझे बेइज्जत मुझे मारता पीटता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी सारी जिल्लत सहती थी सिर्फ अपनी बेटी के लिए, लेकिन तुम हमें छोड़कर चले गए। तो ओम यहाँ पर उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो उन लोगों को छोड़कर क्यों गया, पर वो लोग उसकी एक बात भी नहीं सुनते। और उल्टा यहाँ पर मीना तो अपने पापा की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा अपने पापा पर बरसने लगती है और कहती है बस आपकी वजह से हमारा परिवार टूट गया और अब आपको लगता है कि आप इस तरह हमारी लाइफ में आएंगे और हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा बाप भगवान किसी को भी ना दे जो अपने बच्चों और बीवी की जिम्मेदारी तक नहीं उठा सकता। इसलिए हमारी लाइफ से दफा हो जाइए, क्योंकि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी मॉम अपनी लाइफ अकेले जी लेंगे। और यहाँ पर मीना अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है तो ओम उसे रोकता है और यहाँ पर ओम उन लोगों को सारी सच्चाई बताता है और कहता है मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं गया था, बल्कि मेरे हालात ही ऐसे थे जो मैं तुम लोगों के पास नहीं आ पाया। जब मुझे पता चला कि हमारी बेटी को दिल की बीमारी है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा और उसमें बहुत सारा खर्चा आएगा, तो मैंने अपनी बेटे के इलाज का पैसा जमा करने के लिए वांग के साथ हाथ मिला लिया और उसका हिटमैन बन गया, क्योंकि वो मुझे बहुत सारे पैसे दे रहा था जिस पैसों की मुझे जरूरत थी। लेकिन तभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे सर पर गोली लग गई, जिस वजह से मैं 1 महीने तक बेहोश था। और जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से नाकाम हो गया था। मैं चल फिर भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की और फिर मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलने गया, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि तुम लोग वहाँ से कहीं जा चुके हो। तो मैंने तुम लोगों को कई सालों तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी तुम लोगों का कोई पता नहीं मिला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर भी तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। तभी मुझे वांग ने एक काम दिया, उस लॉयर को किडनैप करके उसके विल को हासिल करने का। तो मैंने जब उस लॉयर को किडनैप किया तब मुझे तुम दोनों के बारे में पता चला और यश ने इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश और मुझे डराया धमकाया कि अगर मैंने उसके हवाले वो विल नहीं किया तो वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा और मेरी वाइफ को भी। तो मीना जब यश के बारे में ये सारी बातें सुनती है तो वो अपने पापा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और कहती यश ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो मेरी और मेरी मॉम की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ताकि हम लोग परम के चंगुल से बाहर निकल सके। आप अपने कारनामे छुपाने के लिए यश पर इतना घिनौना इल्जाम बिल्कुल भी मत लगाइए, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यश एक लौता इंसान है जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और वो मेरा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगा। तो ओम कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यश से पूछ लो कि उसने मुझे तुम्हें लेकर धमकी दी थी कि नहीं। कि तभी वहाँ पर यश आ जाता
जाता है। तो मीना यहाँ पर यश को कहती है, मेरे पापा जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या तुमने मुझे उस विल के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? यश कुछ बोलो ना, देखो ना ये क्या बोल रहे हैं, मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरा कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि तुम तो मेरा साथ दे रहे थे। तो यहाँ पर यश मीना से माफी मांगता है। तो ओम कहता है, देखा ये तुमसे माफी मांग रहा है, इसका मतलब ये गिल्ट में है और इसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। जब मीना ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो यश को कहती है, आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया, तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो यश यहाँ पर मीना को समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे ये भी बताता है कि भले ही मैंने पहले तुम्हारा इस्तेमाल किया हो, लेकिन जब हम दोनों ने साथ में वक्त बिताया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और उसके बाद मैंने तुम्हारा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। पर यहाँ पर मीना उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती, यस मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। शुरुआत से अब तक तो तुम मुझे बेवकूफ ही बना रहे हो, क्या अब भी तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? तुम्हें पता है मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम भी धोखेबाज निकलोगे। और यहाँ पर मीना यश पर ही गुस्सा निकालने लगती है। तो यश भी मीना की ऐसी हालत नहीं देख पाता और यहाँ पर मीना को पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है, आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। मेरे रगों में उस खानदान का खून नहीं है और ना ही परम मेरा असली बाप है। जब मेरी मॉम की शादी परम से हुई थी, मेरी मॉम पहले से ही प्रेग्नेंट थी और ये बात मुझे दादाजी के मरने से कुछ घंटे पहले ही पता चली थी, जहाँ पर दादाजी ने मुझे ये कहा था कि मेरे रगों में उनके खानदान का खून नहीं दौड़ रहा, इसलिए वो मुझे कंपनी का चेयरमैन नहीं बनाएंगे बल्कि प्रेम को बनाएंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मेरा इस्तेमाल किया, अपना पालतू कुत्ता बनाकर मुझसे एच ग्रुप की रखवाली की ताकि वो उसे बाद में प्रेम को दे सके। तुम्हें बताओ, जिस ग्रुप के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो ग्रुप मेरे हाथ में आने के बजाय किसी और के हाथ में जा रहा था, जिसने उसे बनाने के लिए जरा सी भी मेहनत नहीं की। और ऊपर से वो मुझे ये कह रहे थे कि मैं उनका पालतू कुत्ता बनकर उनके ग्रुप की रखवाली करूं। तुम ही बताओ मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो मीना कहती है, वाह क्या बात है, दादाजी ने तुम्हें अपना पालतू कुत्ता बनाकर नचवाया, इसका बदला तुमने मुझसे लिया, मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाकर, बस चेयरमैन की पोस्ट पाने के लिए बस तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तो यस यहाँ पर मीना को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उसने कभी उसे अपना पालतू कुत्ता समझा। पर मीना यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो यश भी उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाता है कि तभी मीना का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर यश आकर मीना को बचा लेता है और मीना से बात करने की कोशिश करता है। पर मीना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है, जिस चक्कर में यश का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो मीना जब यश की ऐसी हालत देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है।